हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर पुनः एक बार। और मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है दोस्तों, उसके एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक वीडियो को लेकर के। और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और फिजिकल जो आपका होता है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले पेपर 1 यानी हिंदी पर बात करेंगे। उसके बाद जो पेपर 2 है जिसके अंदर जीके, जीएस और रीजनिंग आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स जो है आपको फॉलो करनी है, आपके सिलेबस में क्या क्या है। और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि फिजिकल जो होता है आपका, उसके अंदर आपको किस किस प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं और क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें सबसे पहले तो आपके ये एसआई का जो एग्ज़ाम है वो कौन आयोजित करवाता है दोस्तों, तो आरपीएससी बोर्ड यानी कि आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करवाता है। और ये 2 पेपर होते हैं आपके रिटर्न के अंदर। पहला पेपर होता है हिंदी का जो 200 नंबर का होगा और दूसरा पेपर होता है जीके का, वो भी आपके 200 नंबर का। ठीक, अगर हिंदी के सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके टॉपिक दे रखा है शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना यानी कि आपको नए शब्द बनाने हैं, जिसके अंदर जैसे आपका सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, तो संधि दे रखी है, संधि विच्छेद दे रखा है, ठीक, समास दे रखा है, उपसर्ग दे रखे हैं और प्रत्यय दे रखे हैं। तो शब्द रचना आपको पढ़नी है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। फिर आपके दे रखा है क्या, शब्द के प्रकार, जैसे कि आपके जो तत्सम शब्द होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, विदेशी होते हैं, ठीक, उनके बारे में पढ़ना है। और बताना होता है, आपके क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस प्रकार का है। और फिर आपको पढ़ना है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, जैसे क्रिया विशेषण, शब्द सूचक, विस्मय बोधक, निपात, इनके बारे में। जैसे कौन सा शब्द जो है संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्वनाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, विशेषण क्या होते हैं तो वो विशेषता बताते हैं, क्रिया क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको शब्द ज्ञान होना जरूरी है और ये शब्द ज्ञान आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ता है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का जो है मेथड नहीं चलता है। पर्यायवाची शब्द है, जितने ज़्यादा याद होंगे उतना बेनिफिट। विलोम शब्द है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद आपको पता होना चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, समश्रुत, विभिन्नार्थक शब्द यानी कि सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ में अगर हम देखेंगे तो भिन्न भिन्न होते हैं। समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और शब्द संबंधवाची शब्दावली के बारे में, यानी संबंध आपका जो है बताता हो, ऐसी संबंधवाची जो शब्दावलियाँ होती है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आ जाता है शब्द शुद्धि, ठीक है, किसके बारे में बात करनी है, शब्द शुद्धि के बारे में बात करनी है। फिर है व्याकरणिक कोटिया, जिसके अंदर आपका है परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति यानी कि मूड, पक्ष यानी एस्पेक्ट, वाच्य, वॉइस के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग। उसके बाद में मुहावरे याद करने हैं, लोकोक्तियाँ याद ही रखनी है। परिभाषिक कुछ शब्दावलियाँ जो प्रशासनिक और विधिक रूप से होती है, उन शब्दावलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हिंदी के सिलेबस को देखें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है हमारे सामने, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के टॉपिक आपको दे रखे हैं और आपसे इन्हीं से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो शब्द ज्ञान जो तीसरे नंबर पर है और आपका 9th नंबर पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये पोर्शन ऐसा है जिसको आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितने प्रकार के आपको अलग अलग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद होंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। जितने मुहावरे याद कर सकते हैं आप याद रखिए। तो अब अगर हम बात करें इस पोर्शन को तैयार करने की, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पोर्शन में जो बाकी सभी रिमेनिंग टॉपिक्स है, किसके अलावा, एक तो 3 नंबर के अलावा यानी शब्द ज्ञान के अलावा, और एक 9th नंबर पर जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ, इसके अलावा बाकी सभी टॉपिक्स के आप क्या करिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार, क्योंकि हिंदी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है तो इसके अंदर करंट अफेयर वगैरह का कोई रोल नहीं है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आते हैं। तो आपको जो है एक बार नोट्स बनाने हैं, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब जितना कंटेंट आपको लगता है कि ये उपयोगी है सब उसमें लिख डालो। जितनी एक बार तो आप कॉपी भर ही डालो पूरी की पूरी,
उसको भरने के बाद फिर आप जो है उसमें से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम करते जाओगे। जैसे जैसे आप पेपर देखोगे, पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे और जैसे जैसे चीज़ें याद होती जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ अगर नहीं लिखी होती है तो भी चलेगा, ये लिखी नहीं होगी तो भी चलेगा, तो उसको फिर आप बाद में शॉर्ट नोट्स के अंदर भी कन्वर्ट करें। और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और इनके लिए क्या करें, एक रफ कॉपी खरीद लें। उस रफ कॉपी के अंदर डेली 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 आपके वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 5 शब्द युग्मों का अर्थ वाले, 5 मुहावरे, 5 लोकोक्तियाँ, ऐसे करते करते लगभग दिन का 50 जो है आप इनका सबका अलग अलग संबंधवाची शब्दावलियाँ है, उपयुक्त संबंध का जो है चयन करना है। तो ये तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर आपके समश्रुति विभिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये आप एक बार लिख डालिए और इनको डेली 5-5, 10-10 लिख करके डेली के डेली कंटिन्यू आप अगर इनको जो है 1 घंटा देते हैं, डेली कितना, 1 घंटा, तो आपके लगभग ये जो है 3 महीने के अंदर, ओनली 3 मंथ आप लगातार अगर 1-1 घंटा दे करके तैयार करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में एक पूरा जो है वोकेबलरी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तैयार हो चुकी होगी हिंदी के लिए, और आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसके अंदर बहुत शानदार स्कोर कर पाओगे। और अभी आप आगे देखोगे तो सेकेंड पेपर में बहुत सारी सब्जेक्ट है, जहाँ यहाँ पर एक पहले सब्जेक्ट में 200 नंबर है। देख लो ये पैटर्न, नंबर बता देता हूँ मैं। मैक्सिमम नंबर आपके 200 हैं, ड्यूरेशन आपको 2 घंटे मिलेगी, क्वेश्चन जो है वो आपके 100 आने वाले हैं, सभी मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी के मार्क्स इक्वल है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर गलत क्वेश्चन करते हो तो 1/3 मार्क्स आपका काटा भी जाएगा। तो अपने पास में जब हिंदी सब्जेक्ट भी 200 नंबर की है, मात्र एक सब्जेक्ट, और उधर आएगी अभी 10 सब्जेक्ट, वो 10 भी है 200 नंबर की, तो क्यों ना हम एक ही सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से और इतने शानदार तरीके से कर लें कि अगर हम इसमें दोस्तों कोशिश करें तो हिंदी के अंदर आप बहुत शानदार स्कोर कर सकते हो। शानदार स्कोर का मतलब है इसके अंदर आप जो है कितने 170 180 तक स्कोर कर सकते हो। और अगर इतना स्कोर आपने हिंदी वाले इस पोर्शन के अंदर कर लिया तो आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वहाँ पर आपके थोड़े बहुत कम भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस पोर्शन को आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। इसके लिए बस यही है कि कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। लगातार 3 महीने अगर आप हिंदी को दे देते हैं और दिन का 1 घंटा तो आपके जो है वोकेबलरी में, यानी ये जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनमें और परिभाषिक शब्दावलियाँ वगैरह, ये जो याद रखने की चीज़ें हैं जिसके अंदर आप कोई रूल या आपका कोई ज़्यादा जो है जोर नहीं चलने वाला वो। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका टाइम होता है, आप 2 घंटे जो है संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनको दीजिए, जिनसे नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट लगते हैं, जिनके अंदर कई एक्सेप्शंस वगैरह मिलते हैं, उनके नोट्स बनाइए, उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर आप इस सब्जेक्ट को लगातार 3 महीने 3-3 घंटे पर डे पढ़ लोगे ना, यकीन मान के चलिए दोस्तों, बहुत शानदार स्कोर, और ऐसा स्कोर होगा कि आप राजस्थान के टॉपर के अंदर आप जो है इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि आप राजस्थान के टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट के अंदर आ सकते हो अगर आप जो है इस पेपर के अंदर 180 तक स्कोर करते हो तो। और इसके अंदर हो जाता है अगर आप लगातार मेहनत रखते हो। इसके अंदर ज़्यादा कोई नोट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखते जाना है, अलग अलग प्रैक्टिस करते जाना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, रिवाइज करते रहना है, तो ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर स्कोर अच्छा आ जाता है। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद में इसके जितने भी PYQs है हिंदी के, जैसे आप LDC का एग्जाम हुआ PYQ उठा लीजिए, RS मेंस के PYQs उठा लीजिए, SI के PYQs उठा लीजिए, हाईकोर्ट LDC के PYQs उठा लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जहाँ भी आपकी हिंदी सब्जेक्ट आती है, रीट वगैरह में तो वोकेबलरी वाला पोर्शन है, संधि विच्छेद के क्वेश्चंस हैं, उनको आप इनका एक बंच बना लीजिए, आप एक कॉपी लीजिए और उसके अंदर इन PYQs को नोट डाउन करिए और आंसर की जो फाइनल आती है उससे मैच करिए और उनके आंसर जो भी है उनको समझिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग से ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या रूल लगा है, कैसे लगा है, विलोम शब्द वगैरह वहाँ से याद कर लिए, आपके बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आपको अगर इसमें मैं बुक रिकमेंड इसके अंदर अगर मैं बुक रिकमेंड करूँ दोस्तों तो वो एक 1 and 1 स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। एक तो क्या करिए, आप PYQs का बंच बना लीजिए और दूसरा आप जो है
परिष्कार की जो बुक आती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं, राघव प्रकाश सर की आती बुक है, बहुत शानदार बुक है राघव प्रकाश सर की। उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें जितना एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं उसको अच्छे से तैयार करिए। और इसके बाद में अगर लगता है तो और आप कर सकते हैं 9 to 12 तक की हिंदी बोर्ड की जो किताब आती है, 9 to 12 की हिंदी व्याकरण की एक किताब आती है जो आपके RBSC के अंदर चलती है, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह उनको तैयार कर सकते हो। अगर ये बुक्स जो है आपको चाहिए हो 9 to 12 वाली, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अवेलेबल है, आप जा कर के PDF ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेपर के लिए कैसे क्या करना है, और सिलेबस बता दिया, और आपका मार्किंग सिस्टम बता दिया, और बुक्स बता दी। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, जिसे कहा जाता है आपके GK एंड GS का पेपर, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर। ये पेपर इसके अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर है। सबसे पहले मैं आपको इसमें सब्जेक्ट बता देता हूँ कि कितने सब्जेक्ट हैं। तो पहला है आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन वगैरह से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक, जो कि है राजस्थान का। दूसरा आपके है हिस्ट्री के बारे में ही है, लेकिन इंडिया की। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, तो थर्ड है अपना ज्योग्राफी, वर्ल्ड का और इंडिया का। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता है कौन सा पोर्शन, तो ज्योग्राफी राजस्थान की। ठीक, चलो नंबर फिफ्थ पर आ जाता है आपके क्या, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और जो गवर्नेंस है उसके बारे में। फिर आपके नंबर 6 पर अगर हम देखें तो आ जाता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो राजस्थान का है उसके बारे में। नंबर 7 पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी के हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और प्लानिंग जो थी उसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट, ये बारे में। ठीक है, फिर हमारे ये कौन सा था भाई, इंडियन इकोनॉमी कौन सी थी, 7 नंबर पे। उसके बाद में 8 नंबर पर आ जाती है राजस्थान की इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। फिर 9th नंबर पर सब्जेक्ट आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एवरीडे साइंस आपकी बेसिक इंक्लूड है, उसके साथ में टेक्नोलॉजी है। ठीक, उसके बाद में ये अपने 9th के बाद में 10th नंबर पर आ जाता है आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक आपका न्यूमेरिकली भी है, यानी रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा एनालिसिस वगैरह, इनके बारे में। और नंबर 11 पर अपना आ जाता है करंट अफेयर्स। क्या आ जाता है नंबर 11 पर, करंट अफेयर्स। तो टोटल अगर हम पोर्शन देखें तो 11 पोर्शन है, और नंबर कितने हैं, तो वही 200 नंबर है, 2 घंटे ही मिलेंगे, 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग है। मतलब पैटर्न जो है वो हिंदी का जो था वो का वो ही रहने वाला है, केवल बस फर्क इतना है कि वहाँ केवल हिंदी थी, यहाँ पर हिंदी की जगह 11 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट। चलिए दोस्तों अब एक एक सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं अच्छे से। तो ये 11 सब्जेक्ट है। 11 सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले अपने आ जाता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज राजस्थान का, जिसके अंदर आपको पढ़ना है मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डेस्टिनीज जो है उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, रिवेन्यू सिस्टम क्या था, और सोशियो कल्चर इशूज़ क्या थे उसके बारे में। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी राजनीतिक एकीकरण है, राजनीतिक जो आपका जागरण हुआ उसके बारे में, एकीकरण राजस्थान का, फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आपके जो है किसके बारे में पढ़ना है, तो ये आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह हुए उनके बारे में। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह है इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है साइलेंट फेदर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें आपको फोर्ट और मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, यानी दुर्गों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसके अंदर आपको भाई कितने इसकी जो विशेषताएं क्या है वगैरह ये सब। आर्ट एंड कल्चर का बेसिक पोर्शन है, आप सभी लोगों को पता ही है आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आता है। फिर आपको पढ़ना है आर्ट्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, यानी हस्तकला है, चित्रकला है, आपकी जो अदर जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, यानी कि राजस्थानी साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है,
जिसके अंदर आपको पढ़ना है लोकल डायलेक्ट्स से बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारे यहाँ की जो आत्मकथा जो लोकल साहित्य है उसके बारे में, ठीक है। फिर पढ़ना है फेयर यानी मेलों के बारे में, फेस्टिवल्स त्यौहार के बारे में, आपके जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, इनके बारे में, राजस्थानी कल्चर के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिशन के बारे में और हेरिटेज के बारे में, यानी हमारा जो भी इतिहास रहा है, हमारे जो भी परंपराएं वगैरह रही है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे, तो हमारे पढ़ना है रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, यानी जो धर्म आंदोलन वगैरह जो हुए हैं, संत हैं, लोक देवता हैं राजस्थान के, उनके बारे में, इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस है अपने राजस्थान के उनके बारे में, लीडिंग पर्सनैलिटीज़ जो है राजस्थान की, जो भाई राजस्थान को रिप्रेजेंट करा है, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनके बारे में राजस्थान के अंदर पढ़ना है। आपको समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये आपको राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में पढ़ना है। अगर इसके अंदर देखें बेसिक तौर पर, तो आपको राजस्थान का जो भी बेसिक हिस्ट्री है और बेसिक जो आर्ट एंड कल्चर का होता है, मतलब ऊपर ऊपर से आप कह सकते हो, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन पढ़ा हुआ हर टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक देखो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ से कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका बेसिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपकी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के इस पोर्शन को तैयार कहाँ से कर सकते हो, तो एक तो दोस्तों आप इसके लिए सोर्स है अपना राजस्थान अध्ययन की किताब है, जो कि आपके 9 to 12 तक चलती थी। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। एक आजकल नई क्लास जो है 6 to 8 तक चल रही है, वो है हमारा राजस्थान, और 6 to 8 तक की ये बुक्स जो है, इसमें से हमने 6 क्लास की यूट्यूब के ऊपर एक कंप्लीट मैराथन क्लास लेकर के एक ही वीडियो के अंदर लाइन बाय लाइन 10 के 10 चैप्टर इसके पढ़ा दिए हैं और बता दिया है कैसे क्वेश्चंस कहाँ से किस प्रकार से पूछे गए हैं और बन सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपका जो है राजस्थान के अंदर जीके जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें आप राजस्थान के लिए कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको जो है किसी प्रकार का अदर कोई भी आपके किसी भी कोचिंग का नोट्स है, हम जो प्रोवाइड करवाएंगे क्लासेस वगैरह, वहाँ से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। और हमारे आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र राजस्थान एकेडमी ने ये शुरुआत करी है सबसे पहले कि आपको रंगीन नोट्स दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? रंगीन नोट्स। आपने अगर हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करी है तो आपको पता होगा कि रंगीन नोट्स कितने अट्रैक्टिव तरीके से बनाए गए हैं, उसके अंदर मैप्स वगैरह कैसे यूज किए गए हैं। तो आप वो क्लासेस देखें। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आपके ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है, पॉलिटी की क्लासेस भी अवेलेबल है कुछ, और अब रिमेनिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप वहाँ से देख करके अपना राजस्थान वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर एशियंट एंड मेडाइवल पीरियड पढ़ना है और मॉडर्न पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है बेसिक। तो इसके लिए आप जो है अपनी 12th क्लास की जो RBSC बोर्ड में बुक आती है या NCERT की जो बुक्स आती है 11th-12th की जो ओल्ड NCERT की बुक चलती थी सतीश चंद्रा जी की वगैरह की, तो वो बुक्स आप पढ़िए, उसमें से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा इसके लिए जो है इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इसके लिए भागोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इससे बढ़िया है NCERT को एक बार पढ़ लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएंगे। और फिर क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस पोर्शन को तैयार करना है। अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, आपको इसे तैयार करने के लिए 11th एंड 12th क्लास की जो RBSC की बुक्स है, 11th व 12th की जो RBSC की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें बस ये ध्यान रखना जो टॉपिक आपके दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर दे रखा है और एग्रो बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ है, तो वो सिलेबस में है तो आपको वही पढ़ना है। पूरी की पूरी किताबें पढ़ने मत बैठना, ठीक है। फिर ऐसे ही आप जैसे कि देखो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ब्रॉड फिजिकल जो फिगर्स है इंडिया को जो बांटा गया है उसके भौतिक स्वरूप के बारे में है, तो ये डायरेक्ट आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगा और बहुत अच्छा कंटेंट उन बुकों के अंदर दे रखा है। अगर वो बुक्स आपके समझ नहीं आती है, नहीं पढ़नी है, तो फिर आप जो है हमारी क्लासेस के साथ अटेंड करिए और वो बुक्स भी आपकी जो है नोट्स के रूप में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। चलिए, राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो बताई दिया है हमारा राजस्थान, और वहाँ से आप पढ़ोगे तो उसके अंदर वो भी इंक्लूड
हो ही जाता है। बाकी आपके अगर जो है ज्योग्राफी इसमें रह जाती है तो आप हमारी क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि हमारी क्लासेस के अंदर तो आपका जो हमारा राजस्थान वगैरह कोई सा भी किताब आप उठाइए सभी का कंटेंट इसके अंदर इंक्लूड है। किसी प्रकार का कोई कंटेंट हमने कसर ही नहीं छोड़ी है कि कोई लाइन भी बाहर रह जाए। और इसमें से आपको बता दूं कि इसमें से जो है जैसे माइंस एंड मिनरल्स वाला टॉपिक है, इतना डीप में पढ़ा दिया है, और ये मेजर इंडस्ट्रीज़ इतना डीप के अंदर पढ़ा दिया है कि आप अगर जो है पढ़ लेते हैं तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना नॉलेज है आपके पास में। बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, एक एक PYQs का चारों के चारों ऑप्शंस की खाल उधेड़ उधेड़ के यहाँ जो है नोट्स बनाए गए हैं। तो आप जाकर के आराम से उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे दोस्तों तो मेजर पोर्शन जो है डायरेक्ट आपका स्टैटिक्स वाला है। जैसे देखो प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, योजना आयोग जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, लोकपाल है, नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC है, लोकल अपना जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन PIL के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स है, और गवर्नेंस एक्ट जो है 1919 और 1935, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए जो आपकी एक अच्छी बुक आती है वो आती है M लक्ष्मीकांत जी की बुक। अगर वो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस देख लेना सफिशिएंट है, क्योंकि हम वो उसी बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में आपके RBSC और NCERT की बुक्स में भी जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं हम उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जो है इंडियन पॉलिटी के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें आपको बाकी नहीं रखेंगे, कंप्लीट डिटेल के अंदर और यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवाया जाएगा। राजस्थान के अंदर है तो वही गवर्नर के बारे में, जो इंडिया का पढ़ना है वो का वो राजस्थान का भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो आपका सेम है तो वो वहीं से कवर होगा। बाकी आपको इसके लिए नोट्स वगैरह टीचर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स और इंडियन इकोनॉमी है तो ये जो है दोस्तों इसके अंदर जैसे बेसिक नॉलेज है बजट का वगैरह, ये आप जो है किसी भी एक अच्छी सी बुक से, या तो फिर आप 11-12 की बुक उठाइए NCERT की, वो पढ़िए। बाकी वो नहीं पढ़नी है तो किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो, हमारे भी नोट्स आप पढ़ सकते हो, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें करंट अफेयर ज़्यादा रहता है तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा वो बहुत अच्छे से तैयार कर ले राजस्थान और इंडिया दोनों के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तो बेसिक जो एवरीडे साइंस है वो हम आप लोगों की ऑलरेडी कंप्लीट करवा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जनरल साइंस की जो क्लासेस चल रही है LDC के लिए, RAS के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कंप्लीट रूप से अटेंड कर सकते हैं। आपका किसी प्रकार का इसके अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल है, ये सब चीज़ें वहाँ हम पढ़ा रहे हैं। तो आप क्लासेस अटेंड करें और आपके नोट्स बना लें। जैसे ह्यूमन बॉडी है, फूड एंड न्यूट्रिशंस के बारे में है, हेल्थ के बारे में है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिक थोड़ा सा तैयार करना है तो 9th-10th की आप बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है तो ये इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी से तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। और रही बात रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की, तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी तो क्लासेस से ही तैयार होता है, इसकी कोई बुक वगैरह है नहीं, ठीक है। बाकी कोई बुक मेरे को तो नहीं रिकमेंड कर जा रहा, मेरे द्वारा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसकी, तो आप क्लासेस अटेंड कर लो भाई। देखो जैसे मैथ्स के लिए तो नंबर सिस्टम है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डाटा एनालिसिस है, ये कंप्लीट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ये नॉलेज आपका मैथ्स का है थोड़ा सा और स्टैटिक्स की एनालिसिस है, तो ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल है आप उनको अटेंड करिए, बस वहीं से नोट्स बनाइए। अब इसके लिए कोई SI से अलग की क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, साथ में एक मंथली कोई भी एक मैगजीन फिक्स कर दो, बस वही मैगजीन जो है लगातार आप एग्ज़ाम तक पढ़ते जाइए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, किसी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर दोस्तों जहाँ आपकी जो है सब्जेक्ट बुक्स अवेलेबल थी SI के लिए वो मैंने बता दी, जहाँ नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप तैयार कर सकते हो। बाकी हम आप लोगों के लिए जो नोट्स लाने वाले हैं वो कम्प्लीटली आपके PYQs और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
आप उसी क्लास के अगर नोट्स बनाकर भी याद कर लेंगे तो आपका मोर देन इनफ होगा, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको पेपर सेकंड की पूरी जानकारी दे दी है, सब्जेक्ट कौन कौन सी है और कितनी है, और के जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से तैयार कर सकते हो, इन सब के बारे में बता दिया है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ किस तरफ, तो आपका जो फिजिकल का पैटर्न है उसकी तरफ। तो दोस्तों फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए क्या क्या तो आपके मापदंड होते हैं और किस बेस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट में आपके जनरल ओबीसी सभी आ गए। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के बारे में, और फिर लास्ट में आप बात करेंगे फीमेल के बारे में। ठीक है, तो मेल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका है 100 मीटर की एक तो रेस, सेकेंड है लॉन्ग जंप, और थर्ड है आपका चिनिंग अप। ठीक है, दिस इज हैविंग ऑन द बीम ओवरहैंड एट वन टाइम। ये आपका जो है बीम लगा रहता है, और जो आप ऊपर चढ़ते हुए आपने देखा होगा हाथों से एकदम पकड़ के फिर आप ऐसे ऊपर जाते हैं ना सीने के बल, उस टाइप का ये चिनिंग अप आपका रहेगा। अब इसके अंदर देखिए कि आपको जो है ये क्या कह रहा है कि भाई अलग अलग होगा इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपका कर दिया। जैसे देखो 14 सेकंड में जिसने 100 मीटर की रेस पूरी कर दी उसको दिए जाएंगे 40 नंबर। 14 सेकंड में अगर आप पूरी करते हो तो 40 नंबर, 15 सेकंड में करते हो तो 25 नंबर, 16 सेकंड में करते हो तो 15 नंबर, और 16 सेकंड से ज़्यादा चले जाते हो तो 0 नंबर है। मतलब आप मीटर रेस जो आपकी 100 मीटर की रेस हुई है उसमें आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आप अच्छे से अभी से ही इसके लिए कंटिन्यूसली दौड़ जो है स्टार्ट कर देते हैं, और 100 मीटर रेस आप अगर डेली अब जो है कम से कम घर पे अगर आप ये मान के चलिए 10 सेकंड या 12 सेकंड तक पूरी कर पाते हैं, तभी आप रियल एग्ज़ाम के अंदर 14 सेकंड या 15 सेकंड में कर पाएंगे। तो घर पे आप ट्राई करें कि 100 मीटर की रेस जो है आप पहले चलना सीखें, डेली 1-1.5 किलोमीटर डेली पहले चलें। चलने के बाद में 1-1.5 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करें, फिर 100 मीटर के लिए बाद में आए। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से 100 मीटर चलते जा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा अपने आप को लॉन्ग के लिए भी तैयार रखें। तो पहले जो है आप क्या करें कि अपना 100 मीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितनी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप चलिए डेली रूटीन में, डेली कंटिन्यूटी के साथ में। फिर उसको थोड़ा सा कम करिए, मतलब फिर दौड़ना भी जो है चलना कम करिए, दौड़ना स्टार्ट करिए। फिर दौड़ते दौड़ते बाद में 100 मीटर पर आइए और इतना फास्ट दौड़ना स्टार्ट करिए कि 14 सेकंड या 14 सेकंड से कम में आप पूरा कर दें तो आपको 40 नंबर पूरे मिल जाए। लॉन्ग जंप है तो इसके लिए भी पहले आराम से जो है जंप करना सीखें, फिर लॉन्ग जंप वगैरह पे जाएं। तो पहले जंप करना सीखें, फिर थोड़ा सा लॉन्ग जंप पे ट्राई करें, फिर थोड़ा और बढ़ाएं। अगर आप 15 फीट या उससे ऊपर जाते हैं तो आपको 30 नंबर पूरे दिए जाएंगे। 14 फीट तक जाते हैं तो 20 नंबर है, 13 फीट जाते हैं तो 10 नंबर है, और 13 फीट से जो भी कम हुआ उसको तो सीधा 0 नंबर दे दिया जाएगा। चिनिंग अप में बात करें तो जो 7 हेवेस करेगा, यानी कि आप ऊपर ऐसे जाएंगे पूरा नीचे से एकदम ऊपर एक बार, तो वो ऐसे 7 बार जो ऊपर नीचे जा आ पाएगा उसके 30 नंबर पूरे हैं। 6 बार करेगा उसके 20 नंबर है, 5 बार करेगा उसके 10 नंबर है, और 5 से कम करते हो तो 0 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये था मेल कैंडिडेट के लिए। बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए तो 17 सेकंड रहेंगे, क्योंकि इनकी एज जो है दोस्तों 40 हो चुकी होती है, आप लोग सभी जानते ही हैं, इसलिए फिर देख लो तो 17 सेकंड है तो 40 नंबर, 18 है तो 25 नंबर, 19 है तो 15, 19 से कम कर दिए तो 0, 13 फीट है तो 30, 12 है तो 20, 11 है तो 10, 11 से कम है तो 0, 5 है तो 30, 4 है तो 20, 3 है तो 10, उससे कम है तो 0 नंबर। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के देखो 100 मीटर रेस है, वही जो एक्स सर्विसमैन में है उसके आसपास ही है। देख लो 17 सेकंड में 40 नंबर, 18 में करते हो तो 25, 19 में करते हो तो 15, 19 से कम है तो 0, 10 फीट तक अगर आप लॉन्ग जंप कर पाते हैं तो 30, अगर आप जो है 9 फीट कर पाते हैं तो 20, 8 फीट है तो 10, 8 से कम है तो 0। इसमें होगा आपके क्या
पुटिंग इन शॉर्ट, जिससे कि आपको वेट लेकर चलना होगा 4 kg का वेट होगा, उसका पुटिंग इन शॉर्ट होगा, ठीक है। जिसमें आपको 16 फीट अगर कर पाए तो 30 नंबर, 15 कर पाए तो 20, 14 कर पाए तो 10, और अगर 14 से कम है तो फिर आपका 0 नंबर दिया जाएगा। ये रहता है आपके शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस का जो है पूरा आपके मार्किंग सिस्टम। तो आज हमने दोस्तों पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करा, स्ट्रेटजी डिस्कस करी, फिर हमने पेपर सेकंड डिस्कस करा, फिर हमने लास्ट में फिजिकल आपका डिस्कस कर दिया कि किसका क्या मार्किंग सिस्टम है, कैसे नंबर सिस्टम है, और दोनों पेपर में अपन ने देख लिया नेगेटिव सिस्टम वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये रहता है आपका पूरा एसआई का। अगर एसआई आप बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर साहब बनना चाहते हैं, अपने सितारों पर जो है अपने कंधों पर अगर सितारे लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी और वो कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। आपको बता दूं एसआई जैसे एग्ज़ाम को सिलेबस में अगर देखें तो हम आरएएस के इक्विवेलेंट ही है, तो आरएएस वगैरह बनने के लिए 1-1 साल 1.5 साल पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से एसआई के लिए भी आपको कम से कम 1-1.5 साल लगातार पढ़ते रहना पड़ता है और लगातार फिजिकल की तैयारी करते रहना पड़ता है, तब आप फर्स्ट शॉट में निकल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 महीने 2 महीने तैयारी कर ली निकल जाओगे तो फिर भैया फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, केवल निकलते हैं हम। रिटर्न वगैरह अगर इंटेलिजेंट हैं थोड़े से तो निकल जाता है जैसे तैसे अपना, लेकिन बाद में फिर भी आप जो है फाइनल रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने जो है पूरी तैयारी अच्छे से नहीं करी होती है। तो इसलिए आपको आज मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे क्लासेस की। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है, जैसे ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है, आर्ट एंड कल्चर अवेलेबल है, रिमेनिंग क्लासेस भी चलाई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग जो है अपना प्यार इस वीडियो को कितना देते हैं, बस उसी पर बेस होगा हमारा अगला आपके लिए एसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए कदम उठाना, यानी कौन सी क्लास कब स्टार्ट की जाए, ठीक है। और सभी क्लासेस आपको रंगीन नोट्स के रूप में ही मिलने वाली है, इस बात की गारंटी है। चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, सभी क्लासेस रंगीन। धन्यवाद। आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बना रखें। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों। और आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।